Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. राजनीतिक अराजकता के एक साल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री में एक और नया नेता, वो अब स्टेबिलिटी के एक नए युग का वादा कर रहा है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने आज उस पार्टी का नेतृत्व जीतने के लिए अपनी कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन प्राप्त किया। उनके पूर्ववर्ती लीज ट्रस्ट को फाइनेंशियल मार्केट्स द्वारा उनकी आर्थिक योजनाओं को खारिज करने पर उन्हें खड़ा होना पड़ा। कंजर्वेटिव पार्टी हेडक्वार्टर्स में उनको वार्मली वेलकम किया गया और उनका स्वागत किया गया। At the Conservative Party headquarters. सुनक लीज ट्रस्ट से शीर्ष पद संभालेंगे, जिन्होंने कार्यालय को कुछ ही हफ्तों बाद छोड़ दिया। लेकिन सुनक को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि सोरिंग एनर्जी और फूड प्राइसेस और एक गहरे राजनीतिक संकट से निपटना। वो इस साल तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब हमें स्थिरता और एकता की जरूरत है और मैं अपने पार्टी और देश को एक साथ लाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सोनक ने पैंडेमिक के दौरान श्रमिकों और व्यवसायों के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए प्रशंसा अर्जित की, लेकिन ब्रिटेन के सबसे धनी राजनेताओं में से उनकी भव्य जीवन शैली के लिए भी आलोचना की गई। लेकिन सोनक की जीत भी ऐतिहासिक है। वो देश के नेता बनने वाले पहले हिंदू भी है और 200 वर्षों में ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के नेता है। The UK has seen in 200 years. तो चलिए हम बात करते हैं निकोलस एलियन से, जो कि लंदन के रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स के प्रोफेसर है। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में हमने जो देखा है उस पर विचार करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज ये मानने का कोई कारण है कि ऋषि सुनक 45 दिनों से अधिक समय तक यूके की प्रधानमंत्री रहेंगे? मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कि वो इस भरोसे से अधिक समय तक टिकेगा। उसके लिए लंबे समय तक नहीं रहना लगभग असंभव है। मुझे लगता है कि उसके खुद पर आर्थिक तबाही मचाने की संभावना है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। इसीलिए इस बच्चे के समर्थन ने खुद को दी गई समस्याओं को खुद पर बुलाया है, जिसने उसके प्रीमियरशिप को समाप्त कर दिया है। मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी में एमपीज बस जानते हैं कि वे अब द लास्ट चांस में हैं। He should be on course to last a bit longer than Truss. आप केवल 7 सप्ताह पहले जानते हैं ब्रिटेन के कंजर्वेटिव्स ने ऋषि पर लीज ट्रस्ट को जल्द ही चुना था, और फिर भी उस समय जब वो उस दौर में हार गए तो वे चेतावनी दे रहे थे कि ये छोटा वजह जिसे हम जानते हैं कि प्रस्तावित ट्रस्ट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक वही हुआ जो वो कर सकता था। आज कहा है, I think he has a difficult. मैंने आपको ऐसा कहा था, लेकिन उसने वो नहीं किया जो संदेश भेजता है। मुझे लगता है कि उसके पास व्यापार के लिए एक कठिन रास्ता है। उसे ये इंगित करने को भी आवश्यकता नहीं है कि उसने गलत किया, क्योंकि हर कोई इसे देख सकता है। और पहले से ही दूसरे वित्त मंत्री जेरेमी हंट नियुक्त दूसरे अफसर ने उन नीतियों को उलट दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि सोनक को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने आपको ऐसा कहा था, क्योंकि हर कोई जानता है कि उन्होंने हमें ऐसा कहा था। इसीलिए मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर एकता की उनकी खोज में मैं उस अर्थ में सोचता हूँ। सनक धनी है। वो ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों में से एक है। वो इस साल की शुरुआत में अपने ही टैक्स स्कैंडल में शामिल था। क्या उसके लिए अभी अपने और आम ब्रिटन्स के बीच चूल करने के लिए एक बड़ी खाई बनने जा रही है?
I mean, for start, all स्पष्ट रूप से उनकी अपार संपत्ति कुछ ऐसे है कि उनके विरोधी उनके संपर्क से बाहर होने की आलोचना करने के संदर्भ में अपने लाभ का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो नाविकों के विश्वास की तुलना में मतदाताओं के बारे में जो सोचते हैं उससे अधिक संपर्क से बाहर होने जा रहा है। मेरा मतलब है कि कम से कम वो एक निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है जिनसे उनसे अपेक्षा की जाती है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टीज के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए वो नब्ज पर अपनी उंगली रखने जा रहे हैं।